स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक ऐसी अपडेट लेके आए हुए हैं जो कि CSIR नेट से रिलेटेड है, क्योंकि CSIR नेट दिसंबर 2025 के जो एप्लीकेशंस हमारे आउट हो चुके हैं, जिसको आप जाके जो साइट पे जाके इसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि 2025 का जो दिसंबर का नेट का पेपर होना है उसके एप्लीकेशंस हमारे आउट हो चुके हैं। ठीक है, आप उसको एप्लीकेशंस को फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इनमें कब से स्टार्ट फॉर्म, किस डेट पे इनकी एंडिंग है, पेपर मतलब पेपर आप एप्लीकेशन एंड हो रहे हैं फिल होना। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं हमारे 25 से। किससे स्टार्ट हो रहे हैं हमारे 25 तारीख से, 25 सितंबर से हमारे जो एग्ज़ाम वो एप्लीकेशंस हैं CSIR नेट के एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर हम लोग एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम वही दिसंबर या जनवरी में पहुंचेगा हमारा। ठीक है, 25 से स्टार्ट हो चुके हैं, 25 सितंबर से। ठीक है, और लास्ट डेट पर क्या है, ट्रांजिशन सक्सेसफुली ट्रांजिशन की लास्ट डेट हमारी है 25 दिसंबर 2025। कब है? 25 दिसंबर 2025। मतलब एक महीने ये फार्म हमारे चलेंगे, जो एप्लीकेशन हमारे स्टार्ट हुए हैं CSIR नेट के। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको फिल करें, क्योंकि आप जो MSc कर रहे हो वो MSc अपेयरिंग स्टूडेंट्स फिल कर सकता है। ठीक है, तो अब देखें तो जो CSIR नेट के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, वो स्टार्टिंग डेट हमारी 25 से, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और लास्ट डेट हमारी कितना लिखा है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन फॉर द 25/10/2010 11:50 PM नाइट तक हम लोग इसको सबमिशन कर सकते। अगर हम लोग इसकी फ़ीस के बारे में डिस्कस करेंगे, किसके विषय में डिस्कस करेंगे, फ़ीस की। अगर हम लोग CSIR नेट की फ़ीस की विषय में डिस्कस करेंगे, तो जो जनरल कैटेगरीज है, जनरल कैटेगरीज की अगर हम लोग फ़ीस देखेंगे, तो जनरल कैटेगरीज की हमारी फ़ीस होती है, फ़ीस है इसमें 1150। क्लियर, 1150 रुपये में है हमें फ़ीस बताई गई है जनरल कैटेगरीज़ की। अगर जनरल कैटेगरीज़ में EWS है, OBC और NCL की है, इनकी फ़ीस हमें बताई गई कितनी, 600 फीस। कितनी है इनकी, 600 फीस। क्लियर। अब देखो जो एप्लीकेशंस में हमें जो जो दिया गया है, फ़ीस बहुत ज़रूरी है। और जो SC है, ST है, PWD है और PWVD है, थर्ड जेंडर्स है, इनकी फ़ीस हमें दी गई है 325। कितनी दी गई हमको, इनकी फ़ीस हमें दी गई है 325 रुपीज़। क्लियर। अब देखो है ना, अब इसमें जो करेक्शन है नेम है ना, एग्जामिनेशन में करेक्शन है, जो करेक्शन फॉर्म जब से स्टार्ट होंगे, लिखा है हमारा, देखो, करेक्शन इन द पार्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ओनली, है ना, ऑनलाइन ओनली। ठीक है, 27 to 25, मतलब जो करेक्शन होगा वो 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और 29 अक्टूबर तक चलेगा, रात में 11:50 तक। ठीक है, सिटी है ना, स्लिप आपको टू बी अनाउंस और द थ्रू वेबसाइट, आपको वेबसाइट से अकॉर्डिंग हो जाए, एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब ये सब्सिडी भी है, जब पेपर का मोड क्या होगा, पेपर हमारा ऑनलाइन मोड होगा, जो कि कंप्यूटर CBT होगा। क्या होगा, CBT ऑब्जेक्टिव पेपर आता है हमारा। कौन सा ऑब्जेक्ट, कैसा पेपर आता है, ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। अगर हम लोग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन देखेंगे, ठीक, तो 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है मेरा, ऑनलाइन पेपर है, 3 आवर्स का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम सेंटर पे आपको पहले पहुंचना होता है। ठीक है, अगर हम लोग एग्जामिनेशन शेड्यूल या डेट देखेंगे, तो हमें दिया गया है 18/12/2025। अगर ये खूब भी एक्सटेंड अगर होगी तो जनवरी में एग्ज़ाम करा देते हैं। ठीक है, जनवरी में हमारे एग्ज़ाम, क्योंकि डेट ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल 12 है ना, 10 मतलब 18 दिसंबर 2025 को बताई गई है। अगर ये एक्सटेंड भी होगी तो जनवरी तक हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, अब टाइमिंग क्या है, शिफ्ट हमें 2 शिफ्ट में पेपर होगा, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकेंड। पहली शिफ्ट हमारी होती है 9 से 12, है ना, और दूसरी शिफ्ट हमारी होती है 3 से 6। ठीक है, एडमिट कार्ड की अगर हम लोग बात करेंगे, देखा सेंटर डेट ऑफ द शिफ्ट, अगर हम लोग सेंटर की दे देंगे एज ए मेंशन ऑफ द एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड पे सेंटर का मेंशन होकर, डिस्प्ले रिकॉर्ड फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द आंसर की भी आपको कुछ दिन बाद उसके बाद मिल जाएगी, है ना, और रिजल्ट भी कुछ दिन बाद उसके डिक्लेयर हो जाता है, जो आप अपने वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी बात करें सिलेबस की, इसकी बात करें सिलेबस की, पेपर पैटर्न की, अगर हम लोग पेपर पैटर्न और सिलेबस की बात करेंगे, तो CSIR नेट में अगर हम लोग किस किस बेस पे एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं, सबसे पहला आता है केमिकल साइंस से हम लोग एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं, अर्थ साइंस से एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं फॉर्म,
है ना। लाइफ साइंस से हम लोग CSIR नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, और मैथमेटिकल साइंस से हम लोग CSIR नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, और फिजिकल साइंस से भी हम लोग CSIR नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, अगर आप हम लोग देखेंगे इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, क्या देखेंगे हम लोग इसका देखेंगे पेपर पैटर्न क्या होता है। सबसे पहला अगर हम लोग पेपर पैटर्न पर जाएंगे, पेपर पैटर्न में लिखा है MCQ पेपर होगा हमारा। कैसा पेपर होगा? MCQ बेस्ड पेपर होगा। टेस्ट पेपर ऑफ द ईच सब्जेक्ट सेल ऑफ द कैरी द 200 मार्क्स। कितने का होगा? 200 मार्क्स का। द लिखा है सेकेंड पॉइंट हमारा क्या लिखा है? द एग्जाम हॉल भी ड्यूरेशन द 3 आवर्स। कितने घंटे हों में? 3 घंटे में हमें ये पेपर सॉल्व करना होता है। द क्वेश्चन विल बी सेल ऑफ द डिवाइडेड इन द 3 पार्ट। जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट हमारा A दिया गया, फिर B पार्ट दिया गया, C पार्ट दिया गया। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है? कॉमन लिखा है सेल विल बी कॉमन ऑल सब्जेक्ट द पार्ट्स विच इज कंटेनिंग 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन कंटेन करता है? 20। जो वो भी किसके आएंगे? जनरल एप्टीट्यूड के। किसके आएंगे? जनरल एप्टीट्यूड के। द कैंडिडेट सेल विद द रिक्वायर्ड फॉर द एनी 15 क्वेश्चन, है ना। और दोनों वो क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स होंगे? 2 मार्क्स के। ठीक है, हमें क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस दिए गए होंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें कोई 15 अटैम्प्ट करना है, ठीक है ना। अब 15 अटैम्प्ट करना, तो ये 30 मार्क्स के हमारे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आप 15 में कोई अटैम्प्ट करोगे। पार्ट B हमारा क्या कह रहा है? सेल्फ कंटेनिंग सब्जेक्ट बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चंस MCQ। द टोटल मार्क्स ऑफ इलेक्ट फॉर द सेक्शन सेल 70। कितने मार्क्स का होता है? जो सेक्शन B होता है, अब देखो जो सेक्शन A होगा वो मेरा कितने मार्क्स का होगा? 30 मार्क्स का। और जो सेक्शन B होगा वो हमारा कितने मार्क्स का होगा? 70 मार्क्स का। क्लियर? द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट बीइंग 20 to 25। ठीक, एक रेंज दिया गया है 20 to 25 के बीच में हमें क्वेश्चंस अटैम्प्ट होंगे। ठीक, अटैम्प्ट सेल बी अरेंज, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट, है ना। अब जो हमको दिया गया पार्ट C, क्या दिया गया? पार्ट C हमें जो क्वेश्चन दिया गया है 200 में 100 मार्क्स का हमें दिया गया पार्ट C। कितने? 100 मार्क्स का हमारा कौन सा पेपर होगा? पार्ट C। इस पार्ट में 3 पार्ट हैं इस पेपर में CSIR नेट के। फर्स्ट पार्ट में हमें जो जनरल एप्टीट्यूड दी जाएगी वो 30 मार्क्स की होगी। सेकेंड पार्ट में जो हमें सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे वो हमारे कितने मार्क्स होंगे? 70 मार्क्स के। पार्ट C में हमारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो कि हमारे कितने मार्क्स होंगे? 100 मार्क्स के। कितने मार्क्स होंगे हमारे? 100 मार्क्स के। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसकी जो नोटिफिकेशन है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, पेपर पैटर्न क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्म फिल कीजिएगा। अब फॉर्म फिल, अगर आप MSc के स्टूडेंट्स हैं तो आप फार्म जरूर फिल कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस की, इसकी बात करते हैं सिलेबस की। अगर हम लोग बात करेंगे केमिकल साइंस के सिलेबस की, अगर केमिकल साइंस का सिलेबस हम लोग देखेंगे तो केमिकल साइंस का सिलेबस हमारा ये है। ठीक है, केमिकल साइंस का सिलेबस हमारा क्या कह रहा है, हम लोग सिलेबस को देखते हैं। जो अगर हम केमिस्ट्री में बात करें केमिकल साइंस में, तो पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आती है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आएगी, फिर फिजिकल केमिस्ट्री भी आएगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री से भी थोड़ा बहुत आता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से भी आता है। तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं किसकी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसकी बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको क्या दे रहे हैं हम लोग? सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये देख लेते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको क्या क्या दिया गया है। ठीक, तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर दिया गया केमिकल पेरियोडिसिटी। ठीक, जो केमिकल पेरियोडिसिटी है उससे ये चैप्टर रिलेटेड है। ठीक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% आते हैं। सेकेंड टॉपिक हमें क्या दिया गया है? स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग होमो और हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स एंड इंक्लूडिंग शेप और वेस्पर थ्योरी। ठीक, कौन सी थ्योरी है हमारी? वेस्पर थ्योरी बैठ की गई है। थर्ड कॉन्सेप्ट हमें क्या दिया गया इनऑर्गेनिक में? कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस एंड हार्ड एंड सॉफ्ट, जो कि BSc में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट बेस है ना, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। थर्ड पार्ट है मैन ग्रुप एलिमेंट। क्या है मेरा? मैन ग्रुप एलिमेंट। फोर्थ पार्ट जो हमको दिया गया है इनऑर्गेनिक में, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है और उनकी थ्योरीज है। 6 पार्ट हमें दिया गया हैवलॉक एलिमेंट से। 7 पार्ट हमें दिया गया OMC ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। OMC से क्वेश्चन 100% आने के चांस होते हैं और आते हैं OMC क्वेश्चन। ठीक है, फिर है केज और मेटल क्लस्टर से क्वेश्चंस आते हैं हमारे। एनालिटिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। इनऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक, बायो ऑर्गेनिक, बायो फिजिकल। क्लियर? फिर हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक, IR इंफ्रारेड, है ना, रमन NMR और EPR और मॉसफियर स्पेक्ट्रोस्कोपी UV, इनसे भी हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में
आते हैं। हमारी थोड़ी उसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी आती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से भी उसमें हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, उसमें हमारे न्यूक्लियर केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगला देखो हमारा क्या लिखा है, 12 न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब पार्ट आता है मेरी फिजिकल केमिस्ट्री, किसकी बात आती है, फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम लोग देखेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा पार्ट है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम और उसकी पॉस्टुलेट्स, उसके ऑपरेटर्स, ये सारा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। वन बॉक्स में है ना, 3D में, 1D में, 2D में डायरेक्शन है ना। सेकेंड पार्ट क्या है इसी का फिजिकल का, अप्रॉक्सीमेट ऑफ द क्वांटम मैकेनिज्म, वाइब्रेशन प्रिंसिपल है ना, पेनेट्रेशन थ्योरी, सेकेंड एनर्जी ऑफ एप्लीकेशन। अब लोग बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट फिजिकल में हमारा क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, टर्म सिंबल वाला, मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स वाला है ना। उसके बाद हमारा केमिकल बॉन्डिंग, डायटोमिक एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट, जो हमारा एमओ है ना और बीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग चलता है, जो हाकल रूल को फॉलो करता है कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें जो फिफ्थ टॉपिक है वो हमारा क्या दिया गया, केमिकल एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी हमारी सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स है ना, पॉइंट ग्रुप है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है, सिलेक्शन रूल है, ये टॉपिक से क्वेश्चन हमारे आते हैं, ठीक है। अगर फिजिकल के भी और भी फिजिकल में टॉपिक हैं, फिजिकल के अगर टॉपिक की बात करेंगे, एक टॉपिक हमें दिया गया है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सा टॉपिक दिया गया है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल एंड थर्मोडायनामिक, केमिकल थर्मोडायनामिक और स्टैटिकल। थर्मोडायनामिक में दोनों, थर्मोडायनामिक बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल भी और थर्मो भी। केमिकल थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स दोनों से क्वेश्चंस आते हैं नेट के एग्जाम में, CSIR नेट के एग्जाम में केमिकल थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कैसे कोलरॉस लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक कंडेंस हो गया, नेस्ट इक्वेशन हो गया, रिडॉक्स सिस्टम हो गया, डेवाई एकलॉन साइकिल इक्वेशन हो गया, इनसे क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा 10 नंबर का टॉपिक दिया गया है फिजिकल में वो केमिकल काइनेटिक्स है। कौन सा है, केमिकल काइनेटिक्स। एम्पिरिकल फार्मूले से आएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन से आ सकते हैं हमारे, है ना, एंजाइम इफेक्ट से भी आ जाएंगे, फोटोकेमिकल से भी आ जाएंगे, है ना, आर्यन इक्वेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे आते हैं, ट्रांजिशन थ्योरीज पे भी क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। फिर इसमें 11 नंबर जो टॉपिक दिया गया वो दिया गया कोलाइडल। क्या दिया गया, कोलाइडल। कोलाइडल से तो एक क्वेश्चन 100% आता है, एक दो। सॉलिड से भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री से भी आते हैं, डाटा एनालिसिस से भी आते हैं, अराउंड द लीनियराइजेशन वाले टॉपिक से, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक की, इसकी बात करें ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑर्गेनिक में देखेंगे, ऑर्गेनिक थोड़ा देखो, ऑर्गेनिक का वेटेज ज़्यादा है क्योंकि ऑर्गेनिक में आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। पहला IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक, IUPAC नोमेनक्लेचर हमारी जो हमारी कई सारी बुक्स होती हैं उन बुक्स में भी IUPAC नोमेनक्लेचर से आपको बहुत अच्छे से मिलेगी, ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए अगर हम लोग बुक रेफर करेंगे तो क्लेडन कैरेथस सबसे बेस्ट बुक है, क्लेडन और कैरेथस सबसे बेस्ट बुक है। अगर इनऑर्गेनिक की बात करेंगे, इनऑर्गेनिक की पुरी शर्मा पठानिया है ना, या AK दास के सात बुकें आती हैं वो, या फिर आप पुरी शर्मा पठानिया हो गया, हाउस क्राफ्ट की बुक रेफर करेंगे, इसकी हाउस क्राफ्ट की, ठीक। सेकेंड पार्ट हमारा क्या गया है इसमें प्रिंसिपल में, स्टीरियो केमिस्ट्री। थर्ड पार्ट एरोमेटिसिटी, बेंजॉइड नॉन बेंजॉइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शन में नेमर रिएक्शंस आ जाती है, जनरेशन आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है कि कैसे कोई कंपाउंड हमारा स्टेबल होगा, वो सारा GOC में आ जाता है, ठीक। फिर हमारा आता है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व द एडिशन। अब देखो अगर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें, किसकी बात करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमारा है, ठीक। देखो पहला एक एडिशन रिएक्शंस भी हमारी होती हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन भी होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमारी होती है, इलेक्ट्रोफ्लिक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, रेडिकल स्पीसीज भी हमारी होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन पाथवे, हमें उस रिएक्शन की पाथवे को आइडेंटिफाई करना भी होता है। अगला पार्ट हमें क्या दिए गया, 6th पार्ट, कॉमन नेम एंड रिएक्शंस आर द रीअरेंजमेंट, कॉमन नेम एंड रिएक्शंस आर द रीअरेंजमेंट एप्लीकेशंस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ठीक है। फिर हमें क्या दिया गया 7 पॉइंट में, 7 पॉइंट जो टॉपिक दिया गया है ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रीजेंट, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो, और रीजन के बारे में, जैसे फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारा, इंटर्न कन्वर्जन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला पार्ट हमें दिया जाता है ना, कैटलिस्ट और रीजेंट वाला ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनोमेटेलिक एंजाइम वाला भी, कीमो और रिजियो और स्टीरियो सेलेक्टिविटी, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको क्लेडन की बुक में बहुत अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। फिर हमारा है 8 नंबर टॉपिक, 8 नंबर हमारा क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ठीक।
स्टीरियो सिंथेसिस, है ना, डाइकंसंट्रेशन, ये टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है। फिर आता है असिमेट्रिक सिंथेसिस। फिर इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है पेरीसाइक्लिक। कौन सा टॉपिक हमको दिया गया है? पेरीसाइक्लिक। हमें क्या दिया गया? हमको पेरीसाइक्लिक। ठीक है, अब लोग पेरीसाइक्लिक की बात करेंगे। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन, है ना, सिग्माट्रोपिक, रेनियन फोटोकेमिकल रिएक्शंस, है ना, प्रिंसिपल्स के भी पूछे जाते हैं। फिर 11 नंबर टॉपिक हमें क्या दिया गया? सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी ऑफ अ कॉमन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, है ना, कॉमन कंपाउंड कंटेनिंग ऑफ द 2 हेट्रो एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, है ना। फिर केमिकल, फिर क्या लगा? केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, डाइपेप्टाइड, फैटी एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब टॉपिक। स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ, हाँ, ऑर्गेनिक की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, जो ऑर्गेनिक की स्पेक्ट्रोस्कोपी दी गई है। ठीक, फिर इसके बाद हमें इसी में कुछ टॉपिक और हमें बताए गए हैं, उनसे भी क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस या कभी कभार आ भी जाता है ना। पहला हमें दिया गया टॉपिक कौन सा है? देखो, केमिस्ट्री इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैटालिटिक ग्रीन केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, सुप्रामोलिक्यूल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चंस कभी कभार एक दो आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें इसी में कि जो टॉपिक 2025, जो हम लोग अभी नेट का 2025 का नेट का एग्ज़ाम देंगे, ठीक, जो आप लोग 2025 दिसंबर नेट का एग्ज़ाम देंगे, है ना, दिसंबर में जो नेट का एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए टॉपिक की, अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक की हम लोग बात करें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे बहुत सारे हैं। ठीक, कई सारे, अभी हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सेपरेटली इम्पोर्टेंट टॉपिक को अभी बात करते हैं। ठीक है, जो सेपरेटली इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे क्या है, हम लोग पहले उनको देखते हैं। हाँ, अब हम लोग उन टॉपिकों की बात करते हैं जो CSIR नेट के लिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इन सब के लिए सबसे ज़्यादा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। किसकी बात करते हैं? इनऑर्गेनिक की। वो टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। किसकी बात करते हैं हम लोग सबसे पहले? इनऑर्गेनिक। अगर हम लोग इनऑर्गेनिक में देखेंगे, इनऑर्गेनिक का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है सबसे पहला, वो हमारा हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स। क्या हो केमिकल बॉन्डिंग, काइनेटिक्स नहीं, क्या हो जाएगा मेरा? केमिकल बॉन्डिंग। क्या हो जाएगा मेरा? अगर हम लोग इनऑर्गेनिक की सबसे इम्पोर्टेंट बात करें, देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की बात करें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है केमिकल बॉन्डिंग। क्या हो जाता है मेरा? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे? इनऑर्गेनिक के। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा इसका, अगर हम लोग देखेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन सा? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हमारा इम्पॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक में। थर्ड अगर हम लोग टॉपिक देखेंगे, थर्ड हमारा टॉपिक है मैन ग्रुप एलिमेंट्स। कौन सा हो जाएगा मेरा? मैन ग्रुप एलिमेंट्स, है ना। अगर हम लोग फोर्थ टॉपिक देखेंगे, फोर्थ टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ टॉपिक को अगर हम डिस्कस करेंगे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फिफ्थ टॉपिक हमारा हो जाएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो कि हमारी किस में आती है? इनऑर्गेनिक में। किस में आती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अगर हम लोग सिक्स टॉपिक की बात करेंगे, OMC, ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड या ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 7 नंबर टॉपिक हमारा हो जाएगा बायो इनऑर्गेनिक। क्या हो जाएगा मेरा? बायो इनऑर्गेनिक। ठीक, बायो इनऑर्गेनिक ये हमारे, या एक और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारा स्पेक्ट्रा से रिलेटेड है। किससे? 8 नंबर टॉपिक हमारा है जो कि हमारा स्पेक्ट्रो है। क्या है मेरा? स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनऑर्गेनिक की स्पेक्ट्रो। किसकी है? इनऑर्गेनिक की स्पेक्ट्रो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी भी जाती है एग्जाम में, है ना। ये टॉपिक हो गए। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल की। किसकी किसकी बात करते हैं? फिजिकल की। अब लोग देखते हैं फिजिकल। क्या देखते हैं? फिजिकल। फिजिकल के हमारे कौन कौन से टॉपिक हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? सेकेंड पार्ट होता है मेरा फिजिकल। अगर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, किसकी बात करें? फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल में जो पहला टॉपिक है वो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, हमारा हो जाएगा क्वांटम।
क्या हो जाएगा, क्वांटम। सेकेंड टॉपिक हमारा हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। अगर थर्ड टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या हो जाएगा मेरा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। और जो फोर्थ टॉपिक है वो हमारा हो जाएगा थर्मो, क्या हो जाएगा मेरा, थर्मोडायनेमिक, ठीक। अगर हम लोग फिफ्थ टॉपिक की बात करें, फिफ्थ हमारा हो जाएगा ग्रुप थ्योरी। क्या हो जाएगा, ग्रुप थ्योरी, ठीक। अगर हम लोग सिक्स टॉपिक की बात करें, फिजिकल स्पेक्ट्रो, क्या हो जाएगी, फिजिकल स्पेक्ट्रो। अगर हम लोग सेवन टॉपिक की बात करें, सॉलिड स्टेट, कौन सा हमारा हो जाएगा, सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये हमारे हो गए फिजिकल के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब अगर हम लोग बात करेंगे फिर ऑर्गेनिक की, किसकी बात करें, ऑर्गेनिक की। ये अभी तक तो हम लोगों ने बात की इनऑर्गेनिक और फिजिकल की, अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जीओसी, उसके बाद हमारा है स्टीरियो, कौन सा, स्टीरियो। उसके बाद हमारा नेमिंग रिएक्शंस टॉपिक है, ठीक। रिएक्शन मैकेनिज्म या नेम रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये दोनों टॉपिक या इंटरमीडिएट रिएक्शंस हमारे, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। अगर हम लोग आगे अगले टॉपिक की बात करते हैं, तो अगला टॉपिक हमारा जो हो जाएगा, जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो कि हमारा फिफ्थ नंबर टॉपिक होगा। कौन सा नंबर होगा, फिफ्थ नंबर टॉपिक। फिफ्थ नंबर टॉपिक हमारा क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजेंट, क्या हो जाएगा मेरा, रीजेंट। और सिक्स नंबर टॉपिक हमारा हो जाएगा पेरीसाइक्लिक। और सेवन नंबर हमारा टॉपिक अगर हम लोग देखेंगे, डायरेक्ट नेम रिएक्शंस भी आती हैं। ये बात ध्यान रखना, जो CSIR नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें डायरेक्ट हमारी नेम रिएक्शंस पूछी जाती हैं। और इसी में एक और टॉपिक आ जाता है ऑर्गेनो, या जिसको लोग लिखेंगे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा। क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे भी हमारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करें। तो ये सारे टॉपिक आप लोग पढ़ के जाएं, ठीक है, जिससे आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये टॉपिक से क्वेश्चंस एग्ज़ाम पेपर में 100% पूछे जाते हैं।